तेजस्वी प्रसाद यादव खुद ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कोर्ट जो है ईडी सीबीआई सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आज वही कोर्ट ने जब उनको जमानत दी तो उनको कोर्ट के ऊपर विश्वास हुआ। आपको जमानत मिली है, आपको मुक्ति नहीं मिली, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप बाइज्जत बरी हो। और एक बच्चों की तरह हरकत नहीं करके एक पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर वो सोचें, अनफॉर्चुनेटली वो तो 9वीं फेल है, बोलना नहीं चाहिए, तो शायद वो सोच भी नहीं पाएंगे, तो कोशिश करनी चाहिए। आपको जमानत मिली है, आपको फ्रीडम फाइटर आप लोग नहीं हो जो आप लोग इतना उछल उछल के जिस ढंग से बाढ़ के चपेट में बिहार हर साल आता है, ये साल भी आया। इस बार राहत सामग्री और सारी चीजों का इंतजाम जो है वो बहुत उम्दा तरीके से किया गया और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिहार में बाढ़ की स्थिति से लास्ट ईयर से ये साल बेटर है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर हो गए और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग फंसाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय हमारे साथ न्याय जरूर करेगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेत्री देवयानी मित्रा जी। मैम, कैसे देखते हैं, जमानत मिल गई अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप को? देखिए, सबसे पहले बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कोर्ट जो है ईडी सीबीआई सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। आज वही कोर्ट ने जब उनको जमानत दी तो उनको कोर्ट के ऊपर विश्वास हुआ। कोर्ट के चीजों को क्या कहते हैं, हम लोग चैलेंज नहीं करते। जमानत मिली है, राहत मिली है, उनको और समय मिला है चीजों को सही करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सही समयों का उपयोग करना चाहिए, ना कि फिर से दोबारा नीतीश कुमार जी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर कुछ भी उल जुलूल बयानबाजी करना चाहिए। आपको जमानत मिली है, आपको मुक्ति नहीं मिली, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप बाइज्जत बरी हो गए। आपको जमानत मिली है। जमानत कब मिलता है? ताकि आप अपने काम को सही ढंग से कर पाए या फिर आपने जो गलती किया उसको आप सुधार पाए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ये सारी चीजें समझनी चाहिए और एक बच्चों की तरह हरकत नहीं करके एक पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर वो सोचें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो तो 9वीं फेल है, बोलना नहीं चाहिए, तो शायद वो सोच भी नहीं पाएंगे, तो कोशिश करनी चाहिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर उनको कुछ अच्छा करना है तो पहले नियत को वो साफ करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे आप लैंड फॉर जॉब मामला हो या आईआरसीटीसी स्कैम हो, आपको पूरी फैमिली को आपको जमानत मिली है। आपको फ्रीडम फाइटर आप लोग नहीं हो जो आप लोग इतना उछल उछल के हर बार किसी ना किसी के बारे में कुछ भी उलझुल बयानबाजी करें। अगर बात की जाए तो बाढ़ की स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है। तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण पर थे। नीतीश कुमार पर भी लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि नीतीश दिल्ली घूम रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लापता का पोस्टर लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले लोग ही, कि भाजपा के लोग जो है पोस्टर लगाए हैं तेजस्वी यादव का इस तरह, क्योंकि तेजस्वी यादव जितना राघोपुर में काम किए हैं उतना किसी भी क्षेत्र में काम आज तक नहीं हुआ। अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि उनको हम लोग एज अ पॉलिटिशियन अभी हम लोग देख ही नहीं रहे। देखने नहीं देखने का कारण ये है क्योंकि उनका अपना कोई विजन ही नहीं है। लालू जी के निर्देशानुसार वो काम करते हैं। और रही बात हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार की, वो एक सेंट्रल में एक बहुत अहम भूमिका में अभी है। जब एनडीए की सरकार है तो दिल्ली आना जाना उनका लगा रहता है, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या डेवलपमेंट के सिलसिले में हो। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए और डेफिनेटली बाढ़ पीड़ित जिस ढंग से बाढ़ के चपेट में बिहार हर साल आता है, ये साल भी आया है, लेकिन इस बार राहत सामग्री और सारी चीजों का इंतजाम जो है वो बहुत उम्दा तरीके से किया गया और लोगों को वहां से निकाला भी जा रहा है, सुरक्षित जगह पे भी पहुंचा जा रहा है। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो ये तो उनकी पार्टी के लोग और वो खुद ही बता पाएंगे कि भाई इस वक्त उनको विदेश यात्रा करना कौन सा ऐसा जरूरी काम आ पा रहा है कि वो बिहार में, जब आपके अपने जिलों में इतने सारे क्या कहते हैं जरूरतें हैं ड्यू टू आपके फ्लड, और उस वक्त आप जाके विदेश भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका जवाब तो उनकी पार्टी के लोग और वही दे पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री पद पे हैं, लेकिन आज भी बाढ़ की स्थिति उतना ही भयावह बनी हुई है। कई जगह तो मांग तक उठती है कि चैनल का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं कराया जाता है? हजारों करोड़ रुपया जो है वो बजट में आते हैं बाढ़ को लेकर के, उससे कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता है? क्यों प्रत्येक वर्ष 7,000 और 6,000 अनुदान राशि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बांटना पड़ जाता है?
देखिए मेरा क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगर कुर्सी के वो साइड बैठ के देखेंगे तो लगेगा कि हर चीज़ गलत हो रहा है। लेकिन अगर आप उनके कुर्सी पे बैठ के, उनके जगह पे रह के अगर आप सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार की स्थिति जो पहले थी, उससे कहीं बेटर हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप 1 दिन में, साल भर में आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ़ अकेले नीतीश कुमार जी के ऊपर हर बार आके हम लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, ये कहीं न कहीं गलत है। उनके साथ जो पूरी सिस्टम है, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी उसी ढंग से निभानी होगी जिस ढंग से ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए कर रहे हैं। एक विज़न लेके जैसे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया चल रहे हैं, वैसे एक विज़न लेके हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, लेकिन उनके आस-पास के लोग अगर उनको विज़न को समझ पाएँगे, तो ये सारी चीज़ों को साथ में करेंगे। और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे बिहार में बाढ़ की स्थिति से लास्ट ईयर से ये साल बेटर है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे कार्य हम लोग कर पाएँगे, जो आपके विशेष राज्य का दर्जा की बात हो रही हो या साथ में जो बहुत सारे अनुदान जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, मुझे लगता है कि उसका सही ढंग से उपयोग हमारे सरकार करेंगे और हम लोग बिहार के बाढ़ पीड़ितों को वहाँ से मुक्ति दिला पाएँगे, वहाँ से निकाल पाएँगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू नेत्री देवयानी मित्रा, जिन्होंने खुलकर तमाम बातें कही। बाढ़ पीड़ितों को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे विदर्भवाद। धन्यवाद।